अस्सलाम वालेकुम खातिन नुसरत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है, डिफेंस पैक्ट जिसको कह लें या डिफेंस डील कह लें, उसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और उसका तज्ज़िया किया जा रहा है। एक तो ये है कि उसमें अभी तक सिचुएशन जो है वो फ्लूइड है, क्योंकि अभी तक हमें उसकी तफ़सीलात का नहीं पता और शायद पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, उनकी निटी-ग्रिटी में तो आदमी बहुत कम जाया करता है और क्योंकि उसकी डिटेल्स शेयर ही नहीं की जाती। तो उसमें ज़ाहिर है कि एक एम्बिग्यूटी जो है वो रहेगी, लेकिन फिर भी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी और पता चलेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की साइड है वो भी इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है, पाकिस्तान की साइड भी कर रही है। इसका तज्ज़िया करते हैं कि इसमें प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं? क्या इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा खुदा न ख़ास्ता? सऊदी अरब के लिए क्या इसमें है, बाकी दुनिया के लिए क्या है, अमेरिका का क्या रोल होगा? इंडिया का जो प्रॉब्लम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको कंसर्न शो किया जा रहा है इसके ऊपर और वो देख रहे हैं कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं। वैसे तो खैर अभी हम नहीं करेंगे आज, लेकिन 2-3 चीज़ें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। एक तो आपने देखा कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं, वो पहुँच गए हैं इंसाफ देने के लिए नहीं, इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ये जो तस्वीरें हैं, ये हॉन्ट करेंगी इस रेजीम को फॉर द ईयर्स टू कम। तो इसके साथ-साथ इमरान खान का भी जो ट्रायल है उसको भी ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। वकला के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है कि नहीं कर सकती, लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, और इस तमाम सूरत-ए-हाल पे जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम खजाना साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे। उसका जो डिफेंस पैक्ट हुआ है जी हाँ। सऊदी अरब के साथ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। इसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका जो है वो इम्प्लीकेशंस बड़ी सीरियस हो सकती हैं। पाकिस्तान मिडल ईस्ट की जो क्वैगमायर है उसके अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, उसको खींच के उसके अंदर उसको फंसाया जा सकता है। फिर इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? जी खजाना साहब, देखें, पहली बात तो एक उसूली बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होगा या कोई मुआहदा होगा या पैक्ट होगा जिसमें पाकिस्तान का फायदा है, तो हम सब उसे सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर उसमें उम्मत मुस्लिमा का फायदा है तो हम दिलो जान से उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हमें कुछ नहीं पता कि इस पैक्ट में है क्या। कोई डिटेल नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं बताया। जो उससे भी ज्यादा परेशानी की बात है वो ये है कि ये ना नेशनल असेंबली में डिस्कस हुआ है, ना सेनेट में डिस्कस हुआ है, और ना ही कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। चले आपने नेशनल असेंबली और सेनेट को इस काबिल नहीं समझा, कम से कम अपनी कैबिनेट में अपने वजीरों के साथ ही डिस्कस कर लेते। तो ये जो है वो ये कुछ समझ में नहीं आई। और फिर ये अगर आप, हमें बस इतना पता है कि जो दो एग्रीमेंट हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दौरान के दरमियान, तो हमें डिटेल में तो कंटेंट पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। पता ही लेकिन नहीं है। ये हमें मालूम है कि ये बड़ा एसिमेट्रिक किस्म का डिफेंस पैक्ट अगर है तो है। उसकी वजह ये है कि ये मतलब सऊदी अरब का जो एनुअल डिफेंस बजट है वो 120 बिलियन डॉलर है। एसिमेट्रिक का मैं ज़रा खातिन हज़रात को बता दूं कि एसिमेट्रिक का मतलब आपका ये कहने का ये है कि ये बराबर नहीं है, मुतवाज़न नहीं है, दोनों दोनों फरीकैन मुतवाजन, जो है वो बिल्कुल मुतवाज़न नहीं। गैर मुतवाजन है, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप कि ये गैर मुतवाजन है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ सऊदी अरब है जिसका सालाना डिफेंस का जो बजट होता है वो 120 बिलियन डॉलर है। अभी उन्होंने 140 बिलियन डॉलर का मिलिट्री इक्विपमेंट ऑर्डर किया है अमेरिका से। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका जो टोटल बजट है वो 9 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना? तो अच्छा, अब ये भी नहीं हो सकता आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है अदम फैलाव की एटमी हथियारों की, उसके ऊपर साइन किया है पाकिस्तान ने। तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन किसी के लिए इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब है क्या, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन लेकिन इतने हमारे पास कम जहाज हैं, इतने कम पायलट्स हैं कि हम किसी और मुल्क को अपना एयर कवर नहीं दे सकते। हम सऊदी अरब को नहीं दे सकते एयर कवर, हमारे अपने लिए ही वो मुश्किल से काफी है। नेवी जो है हमारी वो कोई खास नहीं है और वो डिफेंसिव नेवी है, वो सिर्फ हमारे पानियों की हिफाजत के लिए है। वो हम
प्रोजेक्ट नहीं कर सकते गल्फ के अंदर, सवाल ही पैदा, हमारे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं है। और आर्मी जो है हमारी वो द ओनली थिंग इज कि हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करें, यानी आर्मी के को उतारें वहां पे। अच्छा, अब ये है कि आप देखें अगर, तो आर्मी तो पहले भी किराए की फौजियों की तरह मिडिल ईस्ट में रही है। आपने देखा 1980s में सऊदी अरब में तबूक में 10,000 के करीब पाकिस्तानी में डिप्लॉयड थी। वो जब अमेरिकन आए तो उन्होंने निकाल दिया वहां से। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि ज़ियाउल हक ने उर्दून में, जॉर्डन के साथ मिल के पाकिस्तान आर्मी ने फलस्तीनियों को के ऊपर हमला किया और फलस्तीनियों को बहुत मारा पीटा। तो वो भी एक धब्बा है। तो ये मर्सनरीज के तौर पे, किराए की फौजियों के तौर पे इन्होंने बहुत ये किया है, और ये हमारे माजी में बड़ा धब्बा है ये। अब एक इसको जरा सा, लेकिन जब आप उम्मा का कह रहे थे, तो उम्मा के एक पार्ट होते हुए तो फिर तो पाकिस्तान का फर्ज नहीं है कि एक दूसरे ममालिक के साथ, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी मदद करे जब कोई क्राइसिस आता है? हुजूर ने फरमाया है कि अगर गलत बात कोई तुम्हारा अपना भाई भी करे तो उसका भी हाथ रोको। सऊदी जब ये उर्दून किसके खिलाफ जंग कर रहा था? क्या वो इजराइल के खिलाफ जंग कर रहा था? वो फलस्तीनियों को मार रहा था इजराइल के साथ मिलके। आपको मालूम है जिस जंग में पाकिस्तान, ज़ियाउल हक ने, पाकिस्तान आर्मी ने उर्दून के साथ मिलके इजराइलियों को मारता, वहां उर्दून ने इजरायली एयरफोर्स की मदद ली थी। वो ऊपर से बॉम्बिंग कर रहे थे फलस्तीनियों के ऊपर। तो ये हर मुसलमानों की कोई वजह अगर है, अगर उससे कोई उम्मत का फायदा है तो बिल्कुल, लेकिन अगर आप दूसरों में जुल्म करने के लिए ले रहे हैं और फौजी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे, तो हमें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमारी जो सऊदी अरब पाकिस्तान जो है, अब देखिए हम इसको एनालाइज कर रहे हैं ना, पैट को अभी हमें डिटेल नहीं पता, डिटेल के बगैर। तो अब ये बात हमको मालूम है कि पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री कैपेसिटी है वो चाइना बेस्ड है। 80% हमारे जो हथियार हैं वो चाइना से आते हैं। चाइनीज एयरक्राफ्ट है, या मिसाइल हुए, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, या नेवल शिप्स हुए, या टैंक्स हुए, या सब के सब चाइनीज बेस्ड है, हमारे चाइना में बने हुए। और सऊदी अरब के अमेरिकन है, सऊदी अरब जो है वो अमेरिका। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि इसमें एक डाइकोटमी है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी, तो पाकिस्तानी फोर्सेस की ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली चाइनीज इक्विपमेंट पे हुई हुई है। लेकिन ये इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं है ना। देखे ना, वहां पे उन्होंने उनका इक्विपमेंट हो सकता है वो ना यूज करें, वो अपना इक्विपमेंट यूज कर लें। नहीं, तो फिर हम देखे ना, हमारे पास देखिए, हम अलावा, मैंने जैसे अर्ज किया ना आपको, के अलावा हम अपने फौजी भेज सकते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ना हम अपने पायलट भेज सकते हैं, ना हमारी नेवी वहां काम आ सकती है। हमारे पायलट इतने थोड़ी हैं कि वो यहाँ पे भी डिफेंड करें। आपने अगर वहां पायलट भेजे, अपने जहाज भेजे, वो पीछे से इंडिया हमला कर देगा, उनको कौन रोकेगा? तो हमारी एयरफोर्स भी छोटी है, हमारी नेवी भी छोटी है, सिर्फ जो हम, लेकिन आर्मी कुछ तो है ना। देखे ना असद भाई, मुझे बात बताएं, कुछ तो है कि जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी जनाब नींदें उड़ी हुई हैं, बाकी जगहों पे भी आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं आता हूँ। वो बात जो है ना, आपने बिल्कुल 16 आने बात सही है, लेकिन वो ये नहीं है, वो ये डिफेंस पैक्ट नहीं है। वो इससे कोई नहीं डर रहा कि पाकिस्तान आर्मी फौजी जो है वो सऊदी अरब में जो है वो पोस्टेड हो जाएंगे, उससे डर नहीं लग रहा। बल्कि अगर आप मुझे एक सेकंड दें तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई पाकिस्तान के पास ये बिल्कुल भी, पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत छोटा है। हम कुछ नहीं बनाते, सारे जहाज हमारे, सारे मिसाइल हमारे, सब नेवल फ्रिगेट सब चाइना से बन के आ रहे होते हैं। तो हम तो जाके सऊदी अरब के अंदर उनकी मिलिट्री कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन चाइना को एक मौका मिल जाएगा कि वो सऊदी अरब की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिल्ड करे और वहां अपनी प्रेजेंस शो करे और वहां एक्टिव पार्ट प्ले करे चाइना के अंदर। तो ये जिस वजह से इंडिया डर रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने हंगामा किया हुआ है, वो नहीं है। वो पाकिस्तान की जो 5-10 हजार फौजी हैं, अगर वो ग्राउंड पर चले भी जाएंगे वो कोई तहलका नहीं मचा देंगे। उनको डर ये लग रहा है कि ये चाइना के लिए रास्ता खोल रहा है। चाइना जाएगा वहां, अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस कायम करेगा, वहां जो है वो उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। और अमेरिका, आपको पता है अमेरिका अब लूज कर रहा है कंट्रोल, दुनिया से श्रिंक हो रहा है, और इसलिए मजीद अब ये उनको ये डर है कि हम मजीद हमारा कंट्रोल
मिडिल ईस्ट देखें ना, एक दफा अगर चाइना घुस जाता है सऊदी अरब के अंदर, तो वो अपने साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, अभी तक मिडिल ईस्ट में आपको मालूम है ना, कोई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनकी, कोई सीपैक टाइप का कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, साउथ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में नहीं है। वहां अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। ये उनको एक अगर ओपनिंग मिल जाती है तो वो ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वहां पे ले आ सकते हैं। फिर वो एक सऊदी अरब के जरिए बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डर है उनको, अमेरिका को, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा हंगामा आपको इंडिया की तरफ से आ रहा होगा और उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से आ रहा होगा कि दे आर सीइंग। अमेरिका ने अभी फॉर्मली तो इसको कोई रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज इन द सेंस कि उन्होंने इनडायरेक्टली जरूर क्रिटिसाइज किया है उन्होंने, और क्योंकि और इंडिया ने तो खैर बड़ा खुल के क्रिटिसाइज किया है, कोई उन्होंने वेलकम नहीं किया इंडिया ने। वो तो खैर करेंगे ना, वो तो खैर करेंगे। उनकी पूरी की पूरी जो उनका जो वॉर डॉक्ट्रिन है या पाकिस्तान डॉक्ट्रिन कह लें, वो सारे का सारा बढ़ गया, क्योंकि उसकी वजह से अगर अब ये देखें ना, जैसे कल बात हो रही थी जी के अक्टूबर में इंडिया अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और ये एजाज चौधरी साहब जो हमें साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं वो फरमा रहे थे, तो अगर वो उनका प्लान था सिंदूर 2.0 करने का तो वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उनको पता चल गया कि भाई अगर सऊदी अरब साथ शामिल हो गया तो उनको करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं आता हूँ एक दो चीजें मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, जो मैं समझता हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर जो सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरब को होगा, एक तो ये है कि उनको इमीडिएटली एक डिटरेंस बूस्ट मिल जाएगा जो कि उनको रिक्वायर्ड था, जो काफी देर से उनको चाहिए था। और जाहिर है कि एक्सप्लिसिटली अगर म्यूचुअल डिफेंस प्लेज अगर हो जाती है, इससे क्या होता है कि ये रेज कर देती है एक परसीव्ड कॉस्ट जो है किसके लिए, जो कि पोटेंशियल कोई अटैकर होगा, कोई भी कंट्री अगर उनके ऊपर अटैक करता है, कुछ भी होता है, कोई साइड ऑपरेशन होते हैं, कुछ भी होता है, उससे उनका जो डिटरेंस है वो पूरी की पूरी गल्फ में स्ट्रेंथन होता है पाकिस्तान के इस तरह जाने के साथ। दूसरी जो चीज़ है मेरी नज़र में वो ये है कि जो उनकी सॉलिडेरिटी है, पाकिस्तान जब शो करता है कि जी हम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करती है। इंडिया के साथ अगर वो करते हैं तो वो स्टेबलाइज नहीं करती। पाकिस्तान के साथ करने से देखें वहां पे जो रिएक्शन आ रहा है अवाम का वो कितना जबरदस्त है, वो पाकिस्तान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पब्लिकली जो होगा ये पैक्ट होगा, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो सऊदी अरब को, प्रिंस सुल्तान को, ये MBS साहब को डोमेस्टिकली उसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, वो ये है कि ये जो पिछले कई सालों से, जिस तरह आपने फरमाया कि जी कितने सालों से ये आपस में ताल्लुकात इन्होंने रखे हुए थे और ये कर रहे थे सारा कुछ, वो जो डेकेड्स ऑफ कोऑपरेशन था उसको ये जो एग्रीमेंट है ये फॉर्मलाइज कर रहा है। मेरी नजर में इसको फॉर्मलाइज कर रहा है, जिससे क्या होगा, उससे एम्बिग्यूटी जो है वो कम होगी, और वो खासतौर पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने में कामयाब होगा। दिस इज माय 2 सेंट्स। पता नहीं आवाज से एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ फायदा सऊदी अरब को भी होगा और ये सिंबॉलिक लेवल पे इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखें, ये बातें 30,000 फुट की बुलंदी से तो अच्छी लगती हैं देखने में, लेकिन जब आप करीब जाके उनको एनालाइज करते हैं सिनेरियो बाय सिनेरियो, तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है एनालिसिस। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। फर्ज करें कल अगर इंडिया ने पाकिस्तान को भेजे, उन्होंने अपने, इस दफा उन्होंने 3 गुना ज्यादा भेजे जहाज उन्होंने, और अब तो उनको पता चल गया है ना कि पाकिस्तान के पास जो है, पहले तो मसला है वो इसलिए गफलत में इसलिए मारे गए इंडिया कि वो समझते थे कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है, तो वो 175 किलोमीटर पे आगे खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के पास 300-350 किलोमीटर की तो पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया। अब तो पता चल गया ना, फर्ज कह रहे हैं वो भेजते हैं 200 के करीब जहाज भेजते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब अपने F-35 भेजेगा? क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब क्या करेगा पाकिस्तान के लिए? मेरे ख्याल में ये सिनेरियो डजंट वर्क। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान, फर्ज करें, पाकिस्तान किस तरह सऊदी अरब को डिफेंड करेगा? क्या पाकिस्तान अपने पायलट्स भेजेगा वहां पे उनके जहाज चलाने के लिए? हमारे पास तो इतने पायलट नहीं है, हम तो खुद अपने आप को डिफेंड। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से वहां पे रही है। नहीं, देखें, आप खमीस मुशैत में एक बहुत बड़ा बेस था पाकिस्तान एयरफोर्स का। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को कि वो जब एक जमाने में इजराइल से उनकी जंग चल रही थी तो वो हमारे 2-4 पायलट चले गए थे वहां पे, तो 2-4 नहीं थे भैया, पूरा बेस था वहां पे, पूरा बेस था। मैं इसलिए बता रहा हूँ,
آپ میں افورڈ کر سکتے ہیں پورا ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں پہ جا کے سرو کر اچھا، چکے لیکن ایک اور بھی مسئلے ہیں نا اس کی وجہ دیکھیں، جب پاکستان وہاں پہ تعینات تھا نا، جب پاکستان کے 10,000 فوجی بھی تھے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیس بھی تھا، اس وقت امریکن نہیں تھے وہاں پہ، اب امریکن ہیں وہاں پہ. جیسے ہی امریکن میں آج وہ جنرل جو تھے وہاں پہ بتا رہے تھے وہ کہ جب پاکستان کے 10,000 فوجی وہاں تعینات تھے تبوک میں، جس دن امریکن آئے انہوں نے کک آؤٹ کر دیے پاکستانیوں کو. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی موجودگی میں پاکستان ایئر بیس بنائے وہاں پہ، پاکستان جو ہے وہ اپنا ملٹری کی پریزنس ہو. یہ سب پاسبلٹی نہیں ہے. یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کو کک آؤٹ کر دے گا اور پاکستان کو بلا لے گا، تو میرے خیال سے یہ ریئلسٹک نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں آبجیکٹیولی اس کو انالائز کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. پہلے پاکستان کا وہ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا، پچھلے 2 سال پہلے تک پاکستان کو کوئی نام بھی نہیں لے رہا تھا. اس سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ بڑی ہے. پاور پروجیکشن جو ہے وہ پاکستان کی مڈل ایسٹ میں بڑھ گئی ہے. پاکستان نے گین کیا ہے ایک فارمل فٹ ہولڈ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، جو کہ پہلے پاکستان کا نام بھی نہیں ہوتا تھا. پولیٹیکل اور پوٹینشلی میرا خیال ہے کہ جو جتنے بھی وہاں پہ ایکسیسز ہیں گلف میں، وہ پاکستان کو اس کے ذریعے مل سکتی ہیں. پاکستان کو اکنامکلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو اسٹریٹجیکلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ برڈن شیئرنگ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نا، جو پاکستان کے اوپر برڈن ہے وہ کسی طریقے سے اگر سعودی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لڑنے کے لیے ان کو ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، جس سے جو کیپیبلٹی کمپلیمنٹیرٹی ہے وہ بھی بڑھے گی. کیونکہ پاکستان کو ایک ایج ہے ملٹری، اور سعودی عرب کی جو آپ کو پتا ہے سعودی عرب اکنامکلی بہت پاورفل کنٹری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. میرے خیال سے یہ بڑے ہمارے تھوڑے سے نائیو جو ہیں وہ مفروضے ہیں کہ سعودی عرب ایک وہ فرما رہے تھے، ایک وزیر صاحب مجھے نہیں معلوم کون تھے، کہ $140 بلین کا جو پاکستان پہ قرضے ہیں دے ول ایواپریٹ. نہیں وہ تو خیر ایسے ہی مار رہے تھے. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ اس ٹائپ کی کہ آپ کو ہمیں کوئی ایسی مدد مل جائے گی سرٹنلی سعودی عرب سے کہ ہم بہت زیادہ اکنامکلی جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیں گے. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ بڑے مفروض ہیں. ایک تو ہمیں ڈیٹیل بھی نہیں پتا، دوسری بات یہ ایون آپ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان کا جو ملٹری اسٹرکچر بڑا ہے، وہ تو اس لیے بڑا ہے کہ پاکستان نے 6 جہاز مار گرائے تھے انڈیا کے، اس لیے اس کا وہ پاکستان کو حق حاصل ہے نا کہ وہ اس کو مارکیٹ کرے اچھے طریقے سے. کون نہیں کرے گا؟ انڈیا نے کیے ہوتے ہیں، کیا نہ کرتا. یہ جو ڈیفنس پیکٹ آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہ تو بہت دن سے بات چیت چل رہی تھی، اور یہ ابھی نہیں، 10-15 سال سے انفارملی ہے، اس کو انہوں نے فارملائز کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو قطر پہ ہوا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف یہ نہیں ہے. یہ بات کلیئر اینڈ obvious ہے کہ دس از ناٹ اگینسٹ اسرائیل. تو یہ تو انہوں نے، بلکہ انفیکٹ آپ کے یہ جو ٹاؤٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی دیکھیں نا وہ اسرائیلی پلین جو تھے وہ قطر پہ گئے تھے، وہ تو سعودی عرب کی اپروول سے گئے تھے. وہ تو ان کی ایئر اسپیس انہوں نے اتنی دیر تک استعمال کی، پھر انہوں نے ایر ٹو ایئر ریفیولنگ کی، جو کہ اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایئر کنٹرول ٹاور پہ جو لوگ تھے انہوں نے نہ دیکھا ہو، ریڈار نے نہ پک کیا ہو. تو یہ تو ساری سعودی عرب کے ساتھ ملی بھگت. تو ان کو ڈر تو ہے ہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ تو ڈر نہیں ہے. اب ڈر کس سے ہے؟ ڈر ان کو یمن سے ہے صرف، دیٹس اٹ. کیونکہ یمن جو ہے، میرا جو میجر کنسرن ہے اس پورے پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ میرا یہی کنسرن ہے کہ یہ جو یمن والی سچویشن ہے، اگر پاکستانی فورسز، پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ اگر یمن کے اگینسٹ یوز ہوتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جڑا ہوا ہے ایران جڑا ہوا ہے، اور ایران کے ساتھ ہماری ڈومیسٹک سچویشن جو ہے سیکٹیرین وہ جڑی ہوئی ہے. تو وہ بہت خطرناک سینیریو ہو سکتا ہے وہاں پہ. میں آپ سے صاحب اور تو کوئی استعمال ہے نہیں پاکستانی فوج کا وہاں علاوہ یمن کے، کیونکہ سعودی عرب کو اور کس سے خطرہ ہے؟ اسرائیل ان کا دوست ہے، وہ اس کے اوپر سڑک کے جاتا ہے، وہ جا کے وہ کرتا ہے. تو ان کو کوئی کسی سے کوئی خطرہ نہیں، نہ اسرائیل کو کسی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یمن والی جو بات ہے اس پہ میرا بھی کنسرن ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قطر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قطر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیونکہ جو قطر میں ہوا ہے نا، اس میں کیا ہوا ہے کہ جو امریکن انریلائبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی اب امریکہ کے اوپر ہم ریلائی نہیں کر سکتے،
اور اگر ہم ریلائی کریں گے تو پھر ہم اپنی جو ہے نا قبر خود کھود رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ سوچا کہ یار کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کی جائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سعودی عرب ابھی پہلا ملک ہے. ابھی آپ کے وزیر دفاع صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں باقی ممالک بھی آ سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک ملٹی پرونگڈ قسم کا ایک جو ہے الائنس بن جائے گا, جس میں ملٹی نیشنل لیول پہ چیزیں آ جائیں گی. اور وہ ایک جس طرح آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ اسلامک نیٹو ٹائپ کا ایک جو الائنس ہے وہ بھی بن سکتا ہے, جس میں آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح ہوتا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں ہونے دیں گے, اگر ہوگا تو سب کے اوپر اٹیک ہوگا. دیکھیے خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی نہیں خواب نہیں ہے, خوابوں سے کام چلتے ہیں نا. کسی نے کہا ہے کہ وہ جوائن کر رہا ہے, یہ تو خامخواہ کی باتیں ہیں بھئی. ابھی تو شروع ہوا ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی میرے خیال سے کوئی بھی ریئلسٹک بات نہیں ہے کہ 2 ہفتے پہلے وہ قطر پہ ہوا, 2 ہفتے کے اندر انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنا. یہ ایگریمنٹ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کچھ سال سے. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل ہی غلط ہے کہ قطر میں تو سعودی عرب پورا کمپلیسٹ تھا, اس کی مرضی سے, اجازت سے, پارٹیسپیشن سے ہوا ہے قطر پہ جو کچھ بھی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں قطر بھی آئے گا, اور اس میں میرا خیال ہے کہ یو اے ای بھی آئے گا. تو یو اے ای تو ویسے دیکھیں نا, آپ آج شام نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے. تو یو اے ای تو آلریڈی ڈیفنس پیکٹ کر چکا ہے اسرائیل کے ساتھ, تو اس نے کیا کرنا ہے یہاں وہ پہ تو ابراہیم ایکارڈز ہیں نا, وہ تو ابراہیم ایکارڈز ہو رہے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اس میں جو چیزیں ہیں نا, ٹھیک ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے بھی کل کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ہمیں میجر کنسرنز ہیں, لیکن مجھے اس میں اسٹریٹجک لیول کے اوپر ہمیں کچھ فائدے بھی نظر آ رہے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. تو وہ جو فائدے ہیں ان کو بنتا نہیں ہے کسانہ صاحب کہ اس میں پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک ایک خالی سینیریو ہے, وہ یہی ہے کہ یمن جو ہے وہ سعودی عرب, انڈیا اور یورپ نے مل کے یہ جو آئی میک اگریمنٹ سائن کیا تھا. آئی میک اگریمنٹ جو ہے وہ چائنیز بی این آر کے مقابلے میں, بیلٹ اینڈ روڈ کے مقابلے میں ایک انیشیٹو تھا. تو یہ انفیکٹ انڈیا میں سائن کیا تھا, سعودی یہ جو ایم بی ایس نے جا کے سائن کیا تھا. یہ انہیں لانچ کرنا تھا میسولی, یہ بیلٹ اینڈ روڈ کے مقابلے میں, یہ جو سی پیک ہے اس کے مقابلے میں, کہ یہ پورے مڈل ایسٹ میں جا کے بنائیں گے. یہ اس کی راہ میں جو روڈے جس نے اٹکائے وہ یمن ہے, اس دا سینس کہ یمن اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے. ساری جو کی بندرگاہیں ہیں اس اسٹریٹ پہ وہ ساری یمن کے پاس ہیں. تو یمن نے کیونکہ جوائن نہیں کیا, اس لیے وہ آپ کو معلوم 2 سال ہو گئے اب تک وہ لانچ ہی نہیں ہو سکا, وہ ناکام ہو گیا ہے. تو اس لیے ان کو غصہ ہے یمن کے اوپر, اور سارا میں ایک سینیریو ڈرا کرتا ہوں کہ جسٹ ان کیس کہ آپریشن سندور 2.0 شروع کرتے ہیں خدا نخواستہ انڈیا والے. آپ کو پتہ ہے کہ مودی صاحب کا بہار کا الیکشن آ رہا ہے نومبر میں, تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ جو پیکٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب انٹروین کرے گا یا کوئی رول پلے کرے گا کہ نہیں پلے کرے گا؟ زیرو, نہ انٹروین کرے گا, نہ وہ کوئی رول پلے کرے گا. سعودی عرب زیادہ یہ کرے گا کہ آپ کو وہ آئل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ دے گا, وہ ابھی بھی دے گا, وہ پہلے بھی دے رہا تھا, وہ بعد بھی دے گا. سعودی عرب نے کوئی رول نہیں پلے کرنا آپ کے ڈیفنس کے اندر. ہمارے تو پھر آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں, ضرورت ہے, آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دس پیکٹ, ڈسپائٹ دس ایگریمنٹ, انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کر دے گا, اور یہ نہیں سوچے گا کہ سعودی عرب اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے کہ نہیں. سعودی عرب will not be a factor for India's decision. جو فیکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس نے اس دفعہ تو 6 جہاز گرائے تھے, اگلی دفعہ انہوں نے کہا ہم 60 جہاز گرائیں گے. الحمدللہ ہمیں اپنی ایئر فورس پہ, ہمیں اپنے پائلٹس پہ, اپنے شاہینوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو صلاحیت دی ہے. چائنیز نے کہا ہے کہ وہ ارلی 2026 تک ہمیں J-35 جو کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹرز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. تو ہمیں اپنی صلاحیتوں پہ کرنا چاہیے. نہ ہمیں سعودی عرب کوئی مدد کو آئے گا, نہ ہمیں کوئی اور مدد کے لیے آئے گا. یہ سب بیکار باتیں ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کی جو سمبولک ویلیو ہے, اس کی سمبولک ویلیو رہے گی اور اس کی بہت امپورٹنس ہے. دیکھیں اس میں جو پاکستان کو فیور جو مل رہی ہے نا, وہ اس میں بہت بڑی فیور یہ مل رہی ہے کہ فورس ماڈرنائزیشن جو ہے اور جو انٹرآپریبلٹی جس کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ, وہ بھی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ آپس میں مل کے یہ کر سکتے ہیں. ایک فارمل ایگریمنٹ کے تحت وہ مختلف چیزوں کے اندر پروکیورمنٹ وغیرہ میں, ڈیلز میں, ٹریننگ جو ایکسچینجز وغیرہ ہوتی ہیں, پھر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, کامن ڈاکٹرن جتنے بھی ہوتے ہیں, اس میں پریکٹیکل لیول پہ بھی اور اسٹریٹجک لیول پہ بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں.
Why would they do that? उनके पास 85% इक्विपमेंट चाइनीज है, वो इंटरऑपरेबल क्यों करेंगे F-35 के साथ जाके? भाई अभी आप खुद ही तो कह रहे थे कि चाइना जो है वो उनको खतरा है कि चाइना जाके वहां पे उनको अपग्रेड कर देगा। किसको? सऊदी फोर्सेस को। नहीं, चाइना तो चाहता है कि वो उस रीजन में वो अमेरिका को रिप्लेस करे एज अ रीजनल पावर। दैट्स चाइना's गेम, और वो इसको इस्तेमाल करेगा चाइना, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का जो ये डिफेंस पैक्ट है, और वो चाइना को ऑफर देगा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान तो नहीं लेकिन हम वी आर अवेलेबल, हम तुम्हारे डिफेंसेस बिल्ड, और वो कर सकता है। पाकिस्तान तो खुद चाइना के 80% इक्विपमेंट चाइना से लेता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब को क्या देगा? तो इसलिए पाकिस्तान नहीं देगा, चाइना देगा ना, चाइना देगा। हाँ चाइना तो, लेकिन उसका सिर्फ ये दिस इज जस्ट ओपनिंग अ डोर फॉर चाइना कि वो जाए सऊदी अरब से बात करे, हाँ, तो ऐसे ही होगा कि तुम्हारा हम बिल्डअप करेंगे, तुम्हारा पूरी देखें, सऊदी अरब को भी ये बात मालूम है कि इन द लॉन्ग रन इफ दे डोंट डेवलप देयर ओन डिफेंस, टर्की को देख लें हम, टर्की तो इतना कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं था, खैर अब तो माशाल्लाह बहुत दुकान से ऊपर लेके चला गया, लेकिन इस वक्त देखिए आप, टर्की इस वक्त अपने डिफेंसेस में ऑलमोस्ट 90% सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। पाकिस्तान तो खैर बहुत दूर है उससे, लेकिन पाकिस्तान को वो चाइना इतना दे रहा है कि विद चाइना's हेल्प पाकिस्तान को और किसी से हेल्प नहीं चाहिए। सऊदी अरब की सिचुएशन नहीं है, सऊदी अरब की सिचुएशन है कि वो 100% अमेरिकन डिपेंडेंस है उनकी, अमेरिका अनरिलायबल पार्टनर्स हैं, जिस तरह आप खुद फरमा रहे थे, तो इसलिए वो यकीनन चाहेंगे कि जैसे टर्की ने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया है, वो भी बिल्ड करें, और वो सिर्फ चाइना कर सकता है उनके लिए। हम इस पे जरा क्लोज करते हैं, टाइम कम है, लेकिन सिर्फ मैं ये इतना समझता हूँ कि इसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू है और उसके जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सऊदी अरब के लिए इसकी भी बहुत ज़बरदस्त वो है, वैल्यू है। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है इस वक्त हालात क्या है, वहाँ पे बहुत शदीद किस्म का क्रैकडाउन है, इसी तरह पाकिस्तान में शदीद क्रैकडाउन है। पाकिस्तान में भी जो हालात हैं आपको पता ही, अभी जो मैंने जो शुरू में बताया था कि जो जजेस जो हैं जाके वो इंसाफ मांग रहे हैं, ये जो सूरत हाल है, इसमें ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, दोनों फ्रीकैन जो हैं, उनके लिए ये डोमेस्टिक लेवल पे एक बड़ी सिंबॉलिक किस्म की फतह उनको मिली है, जो कि आप माने या ना माने वो इसको यूज करेंगे, इसको वो आगे जाके अब देखिएगा कि अमेरिका में भी जाके वो बात करेंगे इसके ऊपर, और बाकी जगहों पे भी करेंगे, और इसका फायदा उनको हो रहा है। ये जो हाइब्रिड रिजीम है इसको ये फायदा मिलता चला जाएगा, अभी आप देखिएगा इसको। I totally disagree with you। मेरे ख्याल से एक फायदा है सऊदी अरब में यमन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनके पास पाकिस्तानी फौजी आ गए हैं जिनको वो मरवाने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान जी जाके अभी उनके पास यमन के हुतीस को मारने के लिए कोई वहां से कोई अरब्स तो जाके नहीं लड़ते ना उनसे, उनको चाहिए था ऐसे लोग जो जाके लड़े हुती से। अगर पाकिस्तान ने ये गलती की और हुती से लड़ा जाके, हुतीस जो है उसको वो शिया हैं, ईरानी भी इनको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में 25%। हाँ नहीं, ये जो कंसर्न है इस पे मैं आपको अक्सर मिस्टेक होगी। बाकी चीजें जो है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खातिन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद भाई आपका बहुत शुक्रिया, जल्दी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।